आज महान भक्त और विश्व को शिक्षा प्रदान करने वाले संत तुलसीदास की जयंती है। आज उस महान संत के विचारों को कुछ व्यक्त करते हुए और उनके लिखे हुए कुछ भोलेनाथ के किए हुए चरित्रों का गुणगान करते हैं और इस गुणगान के माध्यम से हम यह व्यक्त करना चाहते हैं कि भगवान अर्धनारी का अपने आधे शरीर का शक्ति प्रकट कर महान शक्ति प्रदान की है और मातृ शक्ति की तथा नारी शक्ति की विशाल सीमा मर्यादा खड़ी की है। तो दक्ष सुता ने चित्त में सोचे ढंग अनेक, उन सब में निश्चय किया फिर आखिर को एक। निज सती रूप को छुपा तुरत, निज सती रूप को छुपा तुरत, सीता का भेष बना डाला, सीता का भेष बना डाला। जलने के लिए हठीली ने, जलने के लिए हठीली ने पैदा कर ली खुद ही ज्वाला, पैदा कर ली खुद ही ज्वाला। माया बल से धर कपट रूप, माया बल से धर कपट रूप, कानन के उस पथ आई है, कानन के उस पथ पर आई है। भ्राता के सहित आ रहे थे, भ्राता के सहित आ रहे थे, जिस तरफ दुखित चित रघुराई, जिस तरफ दुखित चित रघुराई। यह कौतुक अवलोक कर हंसे हृदय में रामो, लीला उसके सामने है जो लीला धाम। मेरा स्वरूप वह है जिसको अब तक न किसी ने देखा है, जिसने अभी तक नहीं देखा है। केवल शंकर ने ही उसको, केवल शंकर ने ही उसको अथ से इति तक अवलोका है, अथ से इति तक अवलोका है। अर्धांगिनी होने के नाते शिव का अति प्रेम सती पर है, शिव का अति प्रेम सती पर है। देते हैं शिव वह वस्तु ने, देते हैं शिव वह वस्तु ने, जो मिलना मुझ पर निर्भर है, जो मिलना मुझ पर निर्भर है। अच्छा यदि यही चाहते हैं, अच्छा यदि यही चाहते हैं, तो मुझको हुक्म बजाना है, तो मुझको हुक्म बजाना है। अरे वह तत्व सती भी जानेगी, वह तत्व सती भी जानेगी, जो महादेव ने जाना है, जो महादेव ने जाना है। छद्म वेश में सती जब पहुंची राम समीप, कुछ मुस्कुरा कर सिर झुका, बोले रघुकुल दीप। सादर अभिवादन करता है, सादर अभिवादन करता है यह दशरथ नंदन राम तुम्हें, यह दशरथ नंदन राम तुम्हें। हे जगत पूजनीया जननी, हे जगत पूजनीया जननी है, बारंबार प्रणाम तुम्हें है, बारंबार प्रणाम तुम्हें। यह आज वियोग हुआ कैसा, भगवती ब्रह्म और माया में, भगवती ब्रह्म और माया में।
है यहाँ धूप सी खिली हुई, है यहाँ धूप सी खिली हुई, और सूर्य छिपा बट छाया में, और सूर्य छिपा बट छाया में। आश्चर्यान्वित हो उठी सुन यह बचन विचित्र, मौन हो गई हरिप्रिया भीत लिखित ज्यों चित्र। व्यर्थ समझ कर चित्त में अपना निश्चय लक्ष्य, सीता वाला रूप वह सती बना प्रत्यक्ष। सियावर रामचंद्र की जय। तो इस सती के मोहमयी चरित्र में भगवान भोलेनाथ ने नारी रूपी शक्ति को माया रूपी छद्म की छाया में डाल दिया, और वो मोहित होकर परमपिता परमात्मा श्री राम को साधारण सा मनुष्य समझकर उनकी परीक्षा लेने लगी, और परीक्षा के लेने से उन्हें पाप लगा, और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें मन ही मन त्याग दिया। और इसी कर्म के, इसी चरित्र के विषय में संत तुलसीदास जी कहते हैं कि इस शरीर में, इस मानव तन में जो भी सेवाएं, पूजाएं, सहायताएं और सहयोग की कार्यशैली होती है, उसमें अभिमान तनिक भी नहीं आना चाहिए। अगर अभिमान आ गया अपने कर्म का, अपने धन का, अपने शरीर का, अपने मन का, अपने किसी विद्वता का, किसी प्रभाव का अभिमान आ गया, तो वो अभिमान उस मानव को या देवता को या किसी भी को, अभिमान उसके स्वाभिमान को नष्ट कर देता है और उसकी कीर्ति को जला करके भस्म कर देता है। इसलिए अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। तो तुलसी यातन खेत है, तुलसी यातन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बवै सुलभय निदान। इस तन में, इस मन में, इस शरीर में जो भी मानव जिस प्रकार का बीज बोता है, यह खेती रूपी तन सत्कर्म और पाप रूपी बीज को जिसको भी बोएगा, इस शरीर में उपयोग करेगा, उसी को उसी प्रकार से खेती के रूप में, फल के रूप में प्राप्त करेगा। पाप करेगा तो पापी रोग, शोक, दरिद्र और कष्ट पाएगा। पुण्य रूपी बीज बोएगा तो सत्कर्म रूपी फल, पुण्य, स्वास्थ्य, लाभ और उन्नति, यश प्राप्त करेगा। और जो सेवा करके समाज की, देवताओं की, मानवों की और बुद्धिजीवियों की और नारी समाज की जो सेवा करेगा, सहायता करेगा, अभिमान नहीं करेगा, उसे सद्गति प्राप्त होगी और आरोग्यता प्राप्त होगी, यश प्राप्त होगा। इस संसार में उसकी कीर्ति बढ़ेगी। लेकिन जब बढ़ेगी जब उसका अभिमान चूर हो जाएगा। इसलिए मानव को अपने सत्कर्मों पे, अपने दान पुण्य यज्ञानुष्ठान करने पे अभिमान नहीं करना चाहिए। निस्वार्थ कार्य करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। नमामि समीशानि निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं
गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटिक प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम खंडम अजम भानुकोटिक प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूलनम शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापोहारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभु मन्मथारी नयावादुमानाथ पादार बिंदम भजंती हूँ लोके परे व नराणाम न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीदा प्रभु सर्वभूताधिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुखोगता तप्यमानं प्रभु पाहि आपन्नमामि स शंभु रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। बोल शंकर भगवान की जय। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। हर हर महादेव।